Hola! Your train vacation to Europe starts from rupees 99,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. कई बार ना आप रिलेशनशिप में होकर भी सिंगल पेरेंटिंग कर रहे होते। पलक जब वो देखती थी जो मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे हमेशा लगता था कि पता नहीं इसका चाइल्डहुड कैसे टर्न होगा, ये कैसे बनेगी, क्या बनेगी। नाउ शी इज़ अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड. Now she knows कि people are already going through so much in their lives which we don't know. Like my mother went so much and people didn't know and they were still rude to her, still they judged her. There's so many things out there. They didn't know कि वो किस पिटहोल से आ रही है. You are everything I wish to be and everything that I aspire for as a woman and as a lady. पलक, मुझे पड़ता है, मुझे डर लगता है कई बार कि अभी वो इतना अभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कल को कोई एक कमेंट, कोई एक आर्टिकल, कोई ऐसी चीज़ पता नहीं कब कैसे क्या आपको हिट कर जाए और आपका कॉन्फिडेंस हिला दे. लेकिन लोग कितनी ब्रूटली लिखते हैं, कितने हर सेकंड लड़के के साथ तो उसका अफेयर रहता है. तो अब मेरे समझ में नहीं आता कि वो भी आई डोंट नो कब तक बर्दाश्त करेगी, क्या करेगी. कभी उसको कुछ पहले सोचती थी कि मैं बहुत पतली हूँ क्या, मैं बहुत वो हूँ क्या. अब उसको नहीं, उसको पता है कि जो वो है 50,000 लोग वैसे, वो जिस डाइटिशियन के पास जाती है, जिस न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाती है, वो उसको लोग आके बोलते हैं वी वांट टू लुक लाइक पलक. Single parenting is not easy. You know, even if you're financially independent and everything, single parenting is not, and especially when you're a working mother, it is not easy. नयन, सिंगल पेरेंटिंग किसको कहते हैं? जस्ट बिकॉज आपका एक पार्टनर नहीं है तो वो सिंगल पेरेंटिंग होगी? No, I was gonna come to that also. That your mom. सिंगल पेरेंटिंग वो होती है जिसमें आपके पास कोई नहीं है. Yeah. ठीक है, सिंगल पेरेंटिंग यूएस में होती है जब आपका सब एवरीबडी इज ऑन देयर ओन. तो कमा भी मैं रही हूँ, खाना भी मैं बना रही हूँ, चीज़ें भी मैं कर रही हूँ, कपड़े भी मैं धो रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ. दैट इज सिंगल पेरेंटिंग. जहाँ आपका पूरा फैमिली है साथ में, मम्मी है, घर में मेड्स हैं, घर में सब कुछ है, तो सिंगल पेरेंटिंग हुई नहीं ना. सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं. Co-parenting. को-पेरेंटिंग हो रही है यहाँ पे. तो सब देख रहे हैं, तो सिंगल पेरेंटिंग कहाँ हुई? मैं काम करती हूँ तो मेरी माँ, अभी देखो तुम्हारी इंटरव्यू मैं रियांश को स्कूल से लेने नहीं जा पाई, तो मेरी माँ गई लेने के लिए. ठीक है, कभी लबू चली जाती है रहने के लिए. तो कैसे हो गया सिंगल पेरेंटिंग? यहीं पति होता तो वो जाता लेने के लिए. इनफैक्ट वो कह देता कि अरे मैं तो यहाँ पर हूँ, मैंने. तो इनफैक्ट कई बार ना आप रिलेशनशिप में होकर भी सिंगल पेरेंटिंग कर रहे होते हो. जस्ट बिकॉज यू आर मैरिड एंड योर हस्बैंड इज देयर, पीपल नो अबाउट हिम, उनको फील नहीं होता कि सिंगल पेरेंटिंग है. और आप सिंगल रहकर भी सिंगल पेरेंटिंग नहीं करते हो. जैसे मैं, मेरे पास पूरी फैमिली है, सिंगल पेरेंटिंग नहीं हो रही. और आई नो पीपल जो पूरे मतलब पति है साथ में, लेकिन पति कुछ नहीं कर रहा, माँ सब कुछ कर रही है, पर इसको सिंगल पेरेंटिंग बोलेंगे ही नहीं. But you're a great parent, and that's why I was surprised for you. थैंक यू. This surprise, though, you don't need from me, but I would still do it because, of course, why not? So when I got to know that I'm doing your interview, आर यू कॉलिंग पलक? I'm not calling. I know she's on a holiday. Well, because hello, there's a Hi, Mama. I'm on a vacation right now. You know this. I was just trying to call you, but आपका phone नहीं लगा, so it's a good thing that now Nayan got in touch, and now I can give you my message through him. I love you, Mummy. You're the best mom in the whole world. But you know this. I say this to you at every birthday celebration. But you are everything I wish to be and everything that I aspire for as a woman and as a lady. I think you are the best thing that's happened to me. You're the best thing that's happened to Riyansh. We are the people that we are today because of you. I like who I am as a person. I'm sorry, I'm getting a call. I like who I am as a person because of you. There are days that I feel proud of myself because those days I remind myself of you, and I just know compared to you, a person who just makes everything about family and loving family and giving back to family, I am a failure. But hopefully with age I will get there and I will be even like 1/10 of what you are. I really wish to have even a semblance of the courage that you have in life, and I don't know how you keep your sanity with Riyansh and I and Nani and Nana, but only you can do what you do, and that's why you were handed these outrageous kids that are extremely demanding and complete ingrates, but there's only one Shweta Tiwari and I have her all to myself, and I'm the luckiest girl in the whole world. I love you. ये सब तेरे इंटरव्यू में ही बोलती, सामने तो नहीं. इसीलिए
But you do know that you are an inspiration to her. You know, she has, Riyansh is growing up to see that, but Riyansh has seen a much, much stronger Shweta Tiwari. True. You know, Palak has seen the vulnerable side of yours which you hide today. Because, while growing up especially. And I think Palak is, again, people will say I'm biased, but it's okay, I don't care. I think Palak has that strength from your strength. She derives that strength from whatever you have been through with her. Today, she stands like a mother to Riyansh, True. and you see that. When you were actually like, how would you say that your relationship with Palak has evolved from when she was a child and her seeing everything, actually, like you going through all of it? पलक जब वो देखती थी जो मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे हमेशा लगता था कि पता नहीं इसका चाइल्डहुड कैसे टर्न होगा, ये कैसे बनेगी, क्या बनेगी। लेकिन समहाउ पलक ने सब कुछ ना एक पॉजिटिव तरीके से लेके अपने आप को एक डिफरेंट, जो कहते हैं ना योर अपब्रिंगिंग, मेरे ख्याल से मेरी अपब्रिंगिंग कम और उसकी खुद की सेंसिबिलिटी ज़्यादा है। वो खुद अपने आप में एक बहुत पावरफुल लड़की है। उसने ये समझना शुरू कर दिया है कि इफ़ यू डोंट टेक योरसेल्फ ग्रांटेड, पीपल विल नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। You know, you need to, nobody is going to help you. Yeah. If you have a problem, you have to sort it on your own. आप किसी और से उम्मीद मत करो. The moment you start thinking कि मैं problem थी, ये नहीं आया, मेरे लिए वो नहीं आया, you go in more deeper shit. So when you start taking care of yourself and you start becoming emotionally strong, I think she learned from me with my journey, not from me actually directly. From my journey, I think that's what made her strong. Now she's a very sensitive child. Now she knows कि people are already going through so much in their lives which we don't know. Like my mother went so much and people didn't know and they were still rude to her, still they judged her. There's so many things out there. They didn't know कि वो किस पिठोल से आ रही है. तो उसको अब वो ज़्यादा gentle हो गई लोगों के साथ. She's nicer to everyone around her. Yeah. You know, तुम उसको सुई मत मारो, वो तुमको कुछ नहीं करेगी. Absolutely. She's so kind and she's so gentle to everyone around. But अगर तुम उसको सुई मारोगे, शी नोज अगर आपने मुझे एम्बेरस करते हो, यार मेरे फीलिंग्स का केयर नहीं किया, तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स की केयर नहीं कर सकती हूँ. यू नीड टू रिस्पेक्ट मी फॉर मी टू रिस्पेक्ट यू. रिस्पेक्ट आई विल स्टार्ट द रिस्पेक्ट, बट इफ आई एम रिस्पेक्टिंग यू, डोंट डिसरिस्पेक्ट मी. मैंने बहुत ऐसे धक्के खा के सीखे हैं, उसने शुरुआती सीखने से की है, तो मेरे ख्याल से that's why she's stronger. But of course she is, and I feel she's very sorted. She's very sorted. In her head, she is very sorted because of the experiences that you have been through. It has taught her also a silent lesson, and that silent lesson is gonna stay for life. I think Palak can take anything said about herself, but Palak cannot take anything said about you or the grandparents or the brother, of course, but brother के बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है, touch wood, thank God. But about you and your mom, especially if somebody says, I think she's also a shadni and a tigress. Have you seen that side? I have seen it. Of course. मैंने तो देखा ही है कि how strong she is. But I think उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसको किसके बारे में क्या बोलता है. As far as she knows the truth. Yeah. ठीक है. If she knows the truth, उसको अब मेरे बारे में बोलना, किसी का न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, आपके न्यूज़ में क्या आ रहा है, उसके बारे में उसको फ़र्क नहीं पड़ता है. ना अपने बारे में पड़ता है, ना मेरे बारे में पड़ता है. ये बात उसने सीख ली है कि किसी की मेमोरी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है और कोई एक बंदे के बारे में ज़्यादा दिन तक गॉसिप भी नहीं करता. True. तो वो थोड़ी सी अब वो उसको नहीं पड़ता है, अब नैन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. But you don't, आपको फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में कोई कुछ बोले आज, because you are detached, but it does bother you when... But पलक, मुझे पड़ता है, मुझे डर लगता है कई बार कि अभी वो इतना अभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कल को कोई एक कमेंट, कोई एक आर्टिकल, कोई ऐसी चीज़ पता नहीं कब कैसे क्या आपको हिट कर जाए और आपका कॉन्फिडेंस हिला दे. तो मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो बच्ची है ना, कि कभी कोई चीज़ गलत लिख दें. लोग कितनी ब्रूटली लिखते हैं, कितने हर सेकंड लड़के के साथ तो उसका अफेयर रहता है. तो अब मेरे समझ में नहीं आता कि वो भी आई डोंट नो कब तक बर्दाश्त करेगी, क्या करेगी, कभी उसको कुछ चुभ ना जाए. Has she ever come and told you that it's bothering her? No. She never says. वो तो बोलती है, oh mom, you know, now I'm dating this guy. तो मैंने कहा हैं? According to media. हाँ. बोलती है I'm dating him. मैंने कहा कब? कहते पता नहीं, उन्हीं से पूछना पड़ेगा. So there's so many things. Oh, do you know now I'm dating him? मैंने कहा तू मिली नहीं, मैं मिली भी नहीं. मतलब ऐसा ये चलता रहता. तो ये मजाक में कहती है, बट एट टाइम्स आपको जब कोई चीज़ बॉदर करती है तब भी आप बोलते हो ना. फन में भी बोला, तब आपने अगर उसको नोटिस किया तो मे भी उसको बॉदर कर रही है, हो सकता है, या फिर
या फिर वो But the kind of comments that she goes, you know, there's a different. हम लोग ना body shaming के बारे में बात करते हैं. हम लोग body shaming we have reduced to fat shaming, which is a problem. But skinny shaming is also a very big issue. Like उसको तो बहुत ज़्यादा मतलब when you talk about comments, does that bother you? Like when you see things like that shaming her body. नो इट डजंट इवन बॉदर हर. मतलब अब वो पहले सोचती थी कि मैं बहुत पतली हूँ क्या, मैं बहुत वो हूँ क्या. अब उसको नहीं, उसको पता है कि जो वो है 50,000 लोग वैसे, वो जिस डाइटिशियन के पास जाती है, जिस न्यूट्रिशंस के पास जाती है, वो उसको लोग आके बोलते हैं वी वांट टू लुक लाइक पलक. तो जो करते हैं वो खुद ही, तो शी नोज कि जो वो कर रही है बहुत हार्ड वर्क किया है उसने वो अचीव करने के लिए. नहीं. But at the same time, you have crossed so many different avenues and platforms. I called you when you were scolding me. I still told you over the call that I really loved the little part that you played because I felt like so much of heart and soul of a show which is completely filled with testosterone and estrogen also, because Shilpa Shetty was playing a cop. Why not celebrate femininity as well? But you brought in that heart and the soul. And there's a web series that you've done. There's so many actually. Today you're doing a play. You have ruled TV. Do you feel like somehow, even after doing so much, I know that you don't have a problem being called an actor who's done TV, because you're proud of your roots. But there are so many actors who started from TV who look down upon the medium first of all. जो बोलते थे कि TV तो एक workshop, मेरे लिए एक paid workshop था, अभी किसी ने बोला है. Then there are many directors, filmmakers, whatever, casting people who don't want to cast TV people because they are from TV. This whole tag works negatively most of the times. Have you witnessed that happen with yourself? ऑफ कोर्स. तो बेसिकली क्या होता है ना कि लोग टीवी, देखो टीवी रिग्रेसिव है, हम सब जानते हैं, ठीक है. टीवी ग्रो नहीं कर रहा है. टीवी आप तभी करते हो जब, कई बार आप टीवी इसलिए करते हो क्योंकि आपको अपने EMIs भरने हैं, ठीक है. बिकॉज देयर इज नो सम, अभी क्यों नहीं, मतलब टीवी इतना बड़ा जॉनर है, इतने लोग, अब यू सेइंग लोग इंस्पायर होने जैसा कुछ बना ही नहीं रहे वो लोग. That's also true. टीवी से आप कितने लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, Yeah, कितने reinvent लोगों कोई की नहीं लाइफ कर रहा. बदल सकते हो, कितने लोगों की. बट वही कि इसमें उसने मिर्ची ज़्यादा डाल दी, उसको खांसी आ गई, इसमें उसने ये डाल दिया, इसके ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा टीवी पे. एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द फैक्ट कि जिनके पास इतनी पावर है चेंज करने का, दे आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट पावर एंड दे जस्ट वेन में जा रहा है सब कुछ. लोग जिस तादाद में शो देख रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, Yeah, लाइफ बदल सकती है. घर के इंटीरियर्स और कपड़े बदले हैं तो सोच भी तो बदल सकती है ना. that is वो true. उस लेवल पे आ ही नहीं रहे हैं. तो ये चीज़ है जो मुझे टीवी से शिकायत है. बाकी हाँ, आप लोग टीवी इसलिए नहीं करते कि OTT में लगता है कि अगर हम फिल्म स्टार्स ला सकते हैं तो टीवी का क्यों लेंगे, ये सोच के वो लोग नहीं लेते हैं. क्योंकि OTT भी कहता है कि अब जो बहुत पर्दे पे ज़्यादा नहीं चल पाए वो अब OTT पे रूल कर रहे हैं, ठीक है. आजकल हर कोई OTT पे आ रहा है, तो उनको लग रहा है वी कैन गेट समबडी फ्रॉम द मूवीज, व्हाई वुड वी टेक अ टेलीविजन एक्टर. That has also happened with you. इट हैपेंस विद एवरीवन, इट हैपेंस विद एवरीवन. बट अगेन, मैंने पहले भी बोला, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मेरे लिए क्या है, आई डोंट माइंड डूइंग स्मॉल रोल्स. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप कमरे में द बेस्ट हो तो आप वहाँ से कुछ नहीं सीखते. क्योंकि आप वहाँ जाओ जहाँ पे आप कमरे में बेस्ट नहीं हो, ओनली देन यू विल लर्न. फिर आप उस चीज़ को बेस्ट बनो वहाँ को, फिर मूव ऑन, गो स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर पार्ट, बिकम somebody who again बेस्ट होते होते नीचे से शुरू करोगे तब बेस्ट होते होते वो आगे निकलोगे ना. That is हर जगह true. बेस्ट नहीं रह सकते ना आप. अगर बेस्ट हो तो आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो. सो आई डोंट माइंड गोइंग टू अ डिफरेंट मीडियम एंड स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड डू समथिंग एल्स. क्योंकि अब मेरे घर में मेरा घर का खाना चल रहा है, मेरा AC का पैसा भर रहा है, बिजली जा रही है, सब कुछ चल रहा है, घर है मेरा खुद का अच्छा खासा है. मेरे को अब लाइफ में कुछ नहीं, सेटिस्फैक्शन चाहिए, वर्क सेटिस्फैक्शन. तो वर्क सेटिस्फैक्शन मेरे को कहीं भी कुछ भी छोटा मोटा करके भी मिलता है तो कर लेती हूँ. But that is the essence of being a true blue artist, you know. You have respected dance, you have respected TV, you have respected web series, you have respected plays today, theatre. But there are so many who have transitioned from one place to the other and forgotten. And not just forgotten, almost disowned that part of their life. That is unfair. दैट इज अनफेयर. That दैट also इज is अनफेयर. यू happening. कांट फॉरगेट योर रूट्स. आई कांट. जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि मेरी आज मैं जो भी हूँ,
वो एकता कपूर की कसौटी ज़िंदगी से हूँ। और लोग कहते हैं कि मैंने कईयों को सुना है उन दिनों हम इतना करते थे, बेहोश हो जाते थे, ये करते थे, वो करते थे, आँखों से खून निकलता था, ये होता था, वो सारी चीज़ें करते, पर क्योंकि मैंने वो सब किया, आज मैं यहाँ हूँ। अगर मैं वो सब नहीं करती, तो शायद बाकियों की तरह मैं भी खो जाती। मैंने हर डे, हर सेकंड, हर चीज़ को वैल्यू किया। मेरी आँखों में जब इन्फेक्शन हुआ था, जब मैंने लेसिक करवाया, क्योंकि मेरी आँख में बहुत हाई नंबर था, मैं -10 नंबर पहनती थी तब। आई हैड वेरी, तब मैं लेंसेज लगाती थी नंबर के। तो एक टाइम था जब मैं सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक सहर करती थी। इट वाज़ अ रेडियो शो ऑन 92 बिग 92 Big, एफएम, yeah, हाँ, Big FM. उस पे था, बिग एफएम पे। उसके बाद फिर 7 टू इवनिंग 7 में करती थी कसौटी, फिर 7 टू 10 में करती थी नच बलिए का रिहर्सल, एंड देन 10 टू मॉर्निंग 5 में करती थी भोजपुरी फिल्म रवि किशन के साथ। उसको जल्दी छोड़ना था क्योंकि वो बिग बॉस में जा रहा था, फर्स्ट बिग बॉस में, तो उसका काम जल्दी ख़त्म करना था। तो मैंने ये स्केड्यूल किया लेंसेज पहन के 1 महीना, जिसकी वजह से मेरी आंखों के ब्लड वेसल्स फट गए। मेरी आइज़ यहाँ से ब्लीड करती थी, आंखों में से आंसू, मतलब ब्लड आता था, और देन इट वुड नच बलिए में मैं ऑलमोस्ट अंधी हो गई थी। तो वो टाइम था, फिर मैंने लेसिक करवा लिया। उसमें जब ट्रीटमेंट हुई, लेसिक हो गया। अब मैं बिना चश्मों के देख पाती हूँ, मतलब अब वापस आ रहा है, बूढ़ी हो रही हूँ तो Shut up. तो वो पीरियड था ना, आई एम प्राउड ऑफ दैट पीरियड। आई एम प्राउड ऑफ वर्किंग दैट हार्ड, आई एम प्राउड ऑफ हैविंग दैट मच ऑफ वर्क, कि आंखें खराब हो गई। आज लोग बैठ के रोते हैं कि मेरे पास काम नहीं है यार, काम नहीं मिल रहा, कोई काम दे दो यार, इज समबडी कास्टिंग, समवनस डूइंग समथिंग। पर जब काम मिलता है तो दे आर मोर बॉदर्ड कि पैकअप कब हो रहा है, मैं वॉकआउट कर जाऊंगा। जब काम आता है तो 12 घंटे नहीं, उन्हें 8 घंटे काम करने होते हैं। वो पहले क्यों गया, मैं पहले क्यों नहीं गया, या मैं क्यों नहीं गई, व्हाटएवर। तो वो वहाँ पे टेंट्रम्स दिखाने और अपना स्टारडम दिखाने के इसमें आ जाते हैं। दे डोंट वैल्यू दैट वर्क। यू नीड टू वैल्यू दैट वर्क दैट यू आर गेटिंग, एंड आई एम ब्लेस्ड and I'm very thankful to my stars and my God that I am continuing. The moment I think I want to do a daily soap, I will get a daily soap. I want to do a OTT, I get a OTT. Whatever I feel, I think I love my job too much. Yeah. That's why my job loves me back. Yeah. It is true. My mother says this, that if you don't love your job so much, it will not fall in place for you. अब जैसे सबने मेरे को बोला कि टीवी हो रहा है, ओटीटी करो, ये करो, वो करो, मैंने ओटीटी करना शुरू किया। पर ओटीटी में मुझे लीड्स वही लोग लेते हैं जो वैसे क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रेरणा टाइप के शोज बना रहे होते हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं मिलता। अगर किसी अलग शो में मुझे छोटा सा रोल मिल रहा है, आई विल ग्रैब इट। Yeah. इफ इट इज समथिंग एल्स, अगर कुछ अलग फ्लेवर है उसका, Yeah. सो आई विल डू इट। एक धर्मा का हमारा एक शो आ रहा है, पता नहीं कब आ रहा है, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट। Just say it. So उसमें आई एम प्लेइंग अ वुमन हु स्मोक्स। आई डोंट स्मोक। जब उन्होंने बोला तो पहले तो मेरा सर घूम गया। फिर मैं आके इसको बोल रही थी कि अपने मैनेजर को कि भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, स्मोक करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वैसे करेंगे। भाई मेरे को बड़ी टेंशन हुई। तो मैंने लबू को बोला, बेटी को, कि कैसे करूँगी, मतलब मैंने झंड मचा दूंगी, मैं तो वाट लगा, मैंने हाँ क्यों बोल दिया पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, और गालियाँ वालियाँ देनी है, मतलब फुल लॉन गाली देनी है। तो लबू बोलती अगर करना है तो फुल कन्विंसिंग के साथ करो या तो मत करो। तो पहले तो मैंने 2 दिन सोचा कि करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन फिर मुझे कहा यहाँ नहीं करूँगी तो फिर मैं कहाँ मुझे करोगे? नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने हाँ कर दिया और आ गई। यू विल नॉट बिलीव, लबू का ही एक फ्रेंड है जो स्मोक करता है। लबू ने उसको फ़ोन करके बता, आजा मेरी माँ को स्मोकिंग सीखने। तो बोलता तू करवाएगी, मेरे घर में एंट्री बंद करवा देगी। तो वो आया तो उसने बोला चलो नीचे चलते हैं स्मोक करने। मैंने कहा नीचे नहीं करूँगी, नीचे तो लोग देखेंगे, घर में ही करूँगी। तो हमारा बालकनी है, हम बालकनी में गए, स्मोक किया। मेरी माँ को आवाज़, ये खुशबू आई स्मोक की। मेरी माँ कौन स्मोक कर रहा है? तो हमारे घर में भी हुआ। मुन्नी तू, मम्मी मुझे मुन्नी बोलती थी, मुन्नी तू स्मोक कर रही है? मैंने कहा मम्मी सीख रही हूँ। तो करी। तो मैंने पहले बहुत खांसा, इतना खांसा कि मेरी आवाज़ बैठ जाती थी। बट मुझे टेक्निक आ गया कि आपको अंदर नहीं लेना है, कैसे मुंह में रख के आपको बात करनी है, और कैसे उसको, मुझे तो पकड़ना नहीं आता था, मेरी सिगरेट ऐसे गिर जाती थी। तो वो मैंने सीखा कुछ 3-4 दिन उस बच्चे को रोज़ बुलाकर। तो उससे सीख के अब मैं करें, आई वाज सो प्राउड व्हेन आई सॉ माई सेल्फ स्मोकिंग। आई वाज लाइक I can't wait to see this. And I'm just happy because
like you said that this यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे, because it कहाँ has to. करूँगी, हाँ. I think that I told Rohit sir this, that people who know you, they love you for who you are, and they will always keep coming back. My mother tells me that never work for money. Yeah. If you work with the same people who would love to work with you again, then you have done your job well. Yeah. That's the most important thing. And thank you for this chat. Thank you for always being there. And yes, I know that, like you said, that you in your friendships you don't expect. I am fully the person who will have all expectations from you कि मैं गलती करूंगा तो श्वेता मुझे कॉल करके भले ही 2-3 चीजें को तो थप्पड़ मारने का भी राइट है. So thank you for being there. Thank you for being a voice of reason to a lot of people in your life, because I know them personally, and just being who you are, because Thank then you. only we'll start celebrating the person that Shweta Tiwari is. Thank you so much, Nayan. Hola! Your train vacation to Europe starts from rupees 99,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.